राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। इस अध्याय में हम बैसाख मास की एकादशी का महात्म्य सुनेंगे। आज हम 11वां अध्याय सुनने जा रहे हैं। आइए अब हम 11वां अध्याय सुनते हैं। राजा मिथिलेश श्रुतदेव से बोले कि हे देव, आज मैं आपके मुखारबिंद से बैसाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुनना चाहता हूँ। कृपा करके आप मुझे बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य भी सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है? इस एकादशी का व्रत, स्नान और दान करने से क्या फल मिलता है? क्या दान करना चाहिए? इस एकादशी का व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे इसका क्या फल मिला, वह भी मुझे बताइए। तब श्रुतदेव राजा मिथिलेश से बोले कि हे राजन, तुमने मनुष्य की भलाई के लिए बहुत सुंदर प्रश्न किया है। अब मैं तुम्हें बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुनाता हूँ। तुम ध्यान से सुनो। हे राजन, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरुथनी एकादशी है। यह एकादशी सौभाग्य और वैभव को देने वाली है। हे राजन, इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है और अंत समय में विष्णु के सायुज्य लोक को वो प्राप्त होता है। हे राजन, अगर कोई मनुष्य पूरे बैसाख मास का व्रत करने में असमर्थ है तो मात्र बरुथनी एकादशी का व्रत करने से ही उसे पूरे बैसाख मास के पुण्य का फल मिल जाता है। हे राजन, इस व्रत को अगर अभागिन महिला करती है तो उसे भी सौभाग्य प्राप्त होता है। हे राजन, बरुथनी एकादशी का व्रत 10 साल तपस्या करने के फल के बराबर मिलता है। हे राजन, कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो एक बार स्वर्ण दान करने से फल मिलता है, वही फल बैसाख मास में कृष्ण पक्ष की बरुथनी एकादशी का व्रत करने से ही मिल जाता है। इस व्रत को करके मनुष्य इस लोक के सभी सुखों को भोगता है और मरने पर चतुर्भुज रूप धारण करके इंद्रासन का अधिकारी बन जाता है। हे राजन, बरुथनी एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या, भूत योनि जैसे पाप भी उस मनुष्य के नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, जो फल तीनों पुष्करों में स्नान करने से, कार्तिक, माघ और पुरुषोत्तम में पवित्र नदियों में जाकर स्नान करने, दर्शन करने, स्वर्ण दान करने से मिलता है, वही फल बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की बरुथनी एकादशी का व्रत करने से ही मिल जाता है। हे राजन, गंगा, नर्मदा और यमुना आदि पवित्र नदियों में स्नान करने, पितरों के निमित्त तर्पण और पिंड दान करने, सिंह राशि वालों को बृहस्पति के दिन गंडकी व गोमती नदी में स्नान करने, कुंभ व प्रयागराज तीर्थ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से मिलता है तथा बद्री का आश्रम में रहने और वहां 1000 यज्ञ करने, 100 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो दान का फल मिलता है, वही फल बरुथनी एकादशी का व्रत करने से ही मिल जाता है। हे राजन, जो फल सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण में पवित्र तीर्थों में जाकर स्नान करने, दर्शन करने, गरीबों को अन्न, वस्त्र, रुपया दान करने से मिलता है, वही फल बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की बरुथनी एकादशी का व्रत करने, महात्म्य सुनने मात्र से ही मिल जाता है। हे राजन, घोड़े के दान से तथा अश्वमेघ व राजसूय यज्ञ करने से तथा यज्ञ में 100 ब्राह्मणों को गौ दान करने से, स्वर्ण दान करने से जो फल मिलता है, वही फल बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की बरुथनी एकादशी का स्नान करने मात्र से ही मिल जाता है। हे राजन, बैसाख मास में विष्णु भगवान का पूजन हर दिन शुभ फलदायी होता है, लेकिन अगर कोई मनुष्य बैसाख मास की बरुथनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान का पूजन कर लेता है तो मात्र पूजन करने से ही उसे संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो जाती है। हे राजन, बरुथनी एकादशी का महात्म्य अगर कोई सुन लेता है तो वह भी विष्णु लोक का अधिकारी माना जाता है। हे राजन, अगर कोई मनुष्य बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की बरुथनी एकादशी की कहानी और महात्म्य को सच्ची लगन से सुनते हैं, पढ़ते हैं या सुनाते हैं तो उनके सुनने मात्र से ही कई जन्मों के पापों का नाश हो जाता है और उस मनुष्य को मधुसूदन भगवान की प्रीति प्राप्त होती है। हे राजन, अगर मनुष्य स्वस्थ है, निरोगी है, सामर्थ्यवान है,
तो उसे बरुथनी एकादशी का व्रत निर्जला रहकर करना चाहिए। जो मनुष्य बरुथनी एकादशी का व्रत निर्जला रहकर करता है तो वह धन, पुत्र, पौत्र, समृद्धि, वैभव से युक्त होकर धरती पर जितने भी सुख हैं उनको भोगता है और मरने पर विष्णु लोक को पाता है। वह मनुष्य आगे और पीछे की 7 कुलों का उद्धार कर देता है। उस मनुष्य के पितर खुश होकर उसे ढेरों आशीर्वाद देते हैं। हे राजन, सभी मनुष्य जानते हैं कि नरक बुरा होता है और स्वर्ग अच्छा होता है। इसलिए बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की बरुथनी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। हे राजन, अगर कोई मनुष्य बरुथनी एकादशी का व्रत पूरी विधि विधान से कर लेता है तो वह अपने माता पिता, बंधु बांधवों सहित स्वर्ग को पाता है। हे राजन, बरुथनी एकादशी का व्रत करने के बाद दूसरे दिन एक ब्राह्मण को भोजन करा के अन्न, वस्त्र, जूता, छतरी, ताड़ का पंखा दान जरूर करना चाहिए। जो ऐसे करता है वह समस्त संसार को भोजन कराने जितना फल पा लेता है। हे राजन, जो मनुष्य बरुथनी एकादशी के व्रत के साथ ब्राह्मण को बछड़ा सहित दूध देने वाली गाय दान में देता है उसे तीनों लोकों में दान करने जितना फल पा लेता है। हे राजन, अगर बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की बरुथनी एकादशी के दिन कोई तिल दान करता है तो तिलों की संख्या के बराबर वह विष्णु के सायुज्य लोक में रहकर सुख भोगता है। हे राजन, अगर स्त्री पुरुष बरुथनी एकादशी के दिन स्नान व्रत के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो पुरुष मरने के बाद 1000 वर्ष तक देवांगनाओं के साथ स्वर्ग में विलासिता का जीवन पाकर सुख भोगते हैं। हे राजन, सभी को बरुथनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। 14 वर्ष से ऊपर आयु वाले बच्चों, युवा, युवती, वृद्ध, महिलाओं, विधवाओं सभी को बरुथनी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। इससे सभी सिद्धियां प्राप्त होती है और इहलोक में सुख और मरने पर स्वर्ग सुख पाता है। आगे श्रुतदेव बोले कि हे राजन, समस्त तीर्थों में स्नान करने, दान करने का फल बैसाख मास की बरुथनी एकादशी का व्रत करने से ही मिल जाता है। हे राजन, बरुथनी एकादशी का व्रत अगर कोई करता है तो उसे निर्जला एकादशी के व्रत के बराबर का फल प्राप्त होता है। हे राजन, मनुष्य योनि बहुत पुण्यों से मिलती है, इसलिए मनुष्य को बरुथनी एकादशी का व्रत, स्नान, दान जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति युक्त चित्त से बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की बरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें स्वर्ग लोक में इंद्र के समान सभी सुख मिलते हैं। तीनों लोकों में वे पूजनीय होते हैं। राजा मिथिलेश श्रुतदेव से बोले कि हे ब्राह्मण, अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि आपके द्वारा बैसाख मास के धर्मों को सुनकर मेरे भाग्य का जरूर उदय हो जाएगा और मेरे पापों का क्षय हो जाएगा। हे ब्राह्मण, आपने बताया कि बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की बरुथनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है और इस लोक में सुख और मरने पर मुक्ति पाता है। हे ब्राह्मण, आप हमें बरुथनी एकादशी के पूजन की विधि और भोग में क्या चढ़ाना चाहिए वह भी बताइए। तब श्रुतदेव बोले कि हे राजन, भगवान नरोत्तम को धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प से पूजा करनी चाहिए। तुलसी दल के साथ ऋतुफल अर्पित करना चाहिए और बरुथनी एकादशी की कथा व महात्म्य को सच्ची लगन श्रद्धा से श्रवण करना चाहिए। हे राजन, संसार में इस फल से अधिक न कोई यज्ञ है, न विद्या है, न तप है, न दान है। हे राजन, बरुथनी एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य सभी लोकों में वंदनीय होता है। इस तरह सूर्य उदय से रात्रि जागरण तक संयम पूर्वक जो मनुष्य बरुथनी एकादशी के दिन समय बिताता है ऐसे मनुष्य का जीवन सफल माना जाता है। हे राजन, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की बरुथनी एकादशी के दिन शालिग्राम का पूजन करने का बड़ा महत्व है।
जिसने शालिग्राम का पूजन एकादशी के दिन कर लिया तो मानो उसने सभी तीर्थों में जाकर स्नान कर लिया। एकादशी के दिन विष्णु भगवान के चरणों उद्दक को जो अपने सिर पर धारण करते हैं वे सैकड़ों ब्राह्मणों को गौ दान करने और राजसूय यज्ञ करने जितना फल पा लेते हैं। हे राजन, बरुथनी एकादशी के व्रत करने वाले को दशमी तिथि के दिन से ही 10 वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। वे 10 वस्तुएं इस प्रकार है: कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस खाना, मसूर की दाल खाना, चना खाना, कांदा, शाक, मधु, दूसरे का अन्न, दूसरी बार भोजन, स्त्री के संग मैथुन करना, इन सब चीजों को त्याग देना चाहिए। उस दिन जुआ नहीं खेलनी चाहिए, रात्रि शयन नहीं करना चाहिए, पान नहीं खाना चाहिए, दातून नहीं करनी चाहिए, दूसरे की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए, साथ ही पापियों के साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए, रस वाला स्त्री के साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए, क्रोध मिथ्या भाषण को त्याग देना चाहिए। व्रत के दिन हो सके तब निर्जला व्रत करना चाहिए और अगर निर्जला व्रत करने की सामर्थ्य नहीं है तो फल और दूध ले सकते हैं, लेकिन नमक, तेल, अन्न वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य बरुथनी एकादशी को विधिवत व्रत करते हैं वे स्वर्ग के अधिकारी होते हैं और जो इस महात्म्य को पढ़ते हैं, सुनते हैं या सुनाते हैं उन्हें सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान से भी अधिक मिलता है। यह कथा सुनकर राजा ने शुतदेव से प्रश्न किया कि हे ब्राह्मण, बैसाख मास में मंदिरों में ध्वजारोपण करने, झंडी लगाने का क्या महात्म्य है? कृपा करके आप हमें यह सुनाइए। हम वह महात्म्य आपके मुखारबिंद से सुनना चाहते हैं। राजा के इस प्रश्न पर शुतदेव जी कहने लगे कि जो धर्मात्मा लोग बैसाख मास में मंदिरों में ध्वजारोपण करते हैं, झंडी आदि लगाते हैं, उनके सभी पापों का नाश हो जाता है। चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, जो कोई भी मनुष्य हो। बैसाख मास में भगवान के मंदिर में जो ध्वजा लगाता है वह ब्रह्मा आदि देवताओं से पूजनीय होता है। जो मनुष्य बैसाख मास में विष्णु जी के मंदिर के द्वार शिखर में ध्वजा बांधते हैं और चंदन, अक्षत, पुष्प, दीप आदि से विष्णु का पूजन करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं और बोलते हैं कि हे चैतन्य रूप विष्णु जी, आप प्रसन्न होइए, आप सारे जगत में व्याप्त हैं। हे भक्त वत्सल जनार्दन, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके विष्णु भगवान को नमस्कार करते हैं, मंदिरों में ध्वजा और झंडी बांधते हैं और उस दिन एक ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा देते हैं तो उन लोगों के समस्त पापों का नाश हो जाता है। जितनी बार ध्वजा पवन में हिलती है उतने ही उसके पापों का नाश हो जाता है और अगर कोई पुरुष बांधी हुई ध्वजा को देखकर प्रणाम करता है तो उसके भी पापों का नाश हो जाता है। श्रुतदेव कहते हैं कि हे राजन, इस संबंध में मैं तुम्हें एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। पूर्व काल में सतयुग में एक चंद्रवंशीय राजा थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे हमेशा मंदिरों में हरि कीर्तन और कथा आदि सुना करते थे। अहंकार तो उस राजा को था ही नहीं। उस राजा की एक सत्यवती नाम की पतिव्रता स्त्री थी। दोनों ने ही अपने जीवन काल में तालाब, कुएं, बावड़ी, बाग बगीचे, धर्मशालाएं खुलवाई। राजा नियम से बैसाख मास में मंदिर में ध्वजा बांधता था और उसकी स्त्री मंदिर में दीपक जलाती थी और नृत्य करती थी। एक समय राजा और रानी को देखने के लिए एक मुनि वहां आए। मुनि को देखकर राजा और रानी ने उनका सत्कार किया। राजा रानी की ऐसी श्रद्धा देखकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी तरीके हैं, परंतु तुम्हारी बैसाख मास में ध्वजारोपण करने की और आपकी रानी का मंदिर में दीप दान करने और नृत्य करने की जो महिमा है उसके बारे में मुझे बताइए। तब राजा कहने लगे कि हे महात्मन, यह आश्चर्य युक्त इतिहास मेरे पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ है। पूर्व जन्म में मैं बड़ा ही कुमार्गी, शराबी, जुआरी था। देवताओं और ब्राह्मणों की हमेशा अपमान किया करता था, चोरी करता था, मांस मदिरा खाता था।
मेरे कर्म देखकर मेरे भाई बंधुओं और मेरे माता पिता ने मेरा त्याग कर दिया। मैं वन में जाकर रहने लगा। वन में विष्णु भगवान का एक जीर्ण शीर्ण मंदिर था। मैं वन में रहकर वन्य पशुओं को मारकर खाता था और उस मंदिर में ही रात्रि बिताता था। मेरी यह रानी पूर्व जन्म में निषाद कन्या थी। इसका पति इसे बहुत मारता था। तब एक दिन यह वन में आई और भूख और प्यास से व्याकुल मेरे पास आकर बैठ गई और अपना सारा दुख इसने कह सुनाया। इसके बाद हम दोनों वहीं पर मंदिर में रहने लगे और मांस मदिरा आदि खाते थे। एक बार की बात है कि बैसाख का महीना था। हम दोनों ने मांस मदिरा खाकर खूब उत्पात मचाया। तब मैंने एक डंडी में कपड़ा बांधकर उसकी झंडी बनाई और मंदिर में हिलाता रहा। मेरी यह रानी उस मंदिर में नृत्य करती रही। उस दिन बैसाख मास की पूर्णिमा का दिन था। हमने बहुत ज्यादा मांस मदिरा का सेवन किया जिससे हमारी अकाल मृत्यु हो गई। तब यमराज के दूत हम दोनों को पकड़कर यमपुरी में ले गए। तभी वहां भगवान विष्णु के दूत आए और यमदूतों को धमकाते हुए बोले कि अरे मूर्खों, ये तो धर्मात्मा लोग हैं, इन्हें तुम यमपुरी में लेकर क्यों आए हो। तब यमदूतों ने देवदूतों से कहा कि ये दोनों तो महापापी हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में ऐसा कोई पुण्य कर्म नहीं किया जिससे कि ये स्वर्ग के अधिकारी बने हों। तब देवदूतों ने कहा कि माना कि इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में चोरी चकारी करी, मांस मदिरा का सेवन किया, लेकिन इन्होंने बैसाख मास में पूर्णिमा के दिन विष्णु भगवान के मंदिर में झंडी रोहण करा और इस महिला ने मंदिर में नृत्य किया और दीप दान किया। इसी वजह से ये नरक के नहीं बल्कि स्वर्ग के अधिकारी हैं। ऐसा कहकर देवदूत हम दोनों को विष्णु लोक में ले गए। तब हम दोनों विष्णु लोक में कई हजार वर्ष तक आनंद के साथ रहने लगे। फिर इतने ही वर्ष हमने इंद्रलोक में रहे। उसके बाद मृत्युलोक में श्रेष्ठ कुल में मैं राजा बना और यह पूर्व जन्म की निषाद कन्या मेरी रानी बनी। इस जन्म में भी भगवान विष्णु की कृपा से हम अतुलनीय संपत्ति के मालिक बने। पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के कारण हमें इस जन्म में भी पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण है। हे मुनिवर, हमने पूर्व जन्म में अनिच्छा से ध्वजारोपण किया, उसका इतना पुण्य फल मिला। अगर श्रद्धा और सच्ची भावना से भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण करेंगे तो कितना फल मिलेगा। जब राजा ने यह पूरी कथा ऋषि को सुनाई तो ऋषि बहुत खुश हुए और उन्होंने राजा रानी को ढेरों आशीर्वाद दिए और वापस अपने लोक में चले गए। ऋषि श्रुतदेव राजा से बोले कि हे राजन, जो कोई मनुष्य इस महात्म्य को सुनता है, पढ़ता है और बैसाख मास में ध्वजारोपण करता है, दीप दान करता है, उसे अनंत कोटि गुना फल प्राप्त होता है। राजा मैथिल ने पूछा कि जब कामदेव भस्म हो गए फिर उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। श्रुतदेव ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यह कथा स्वामी कार्तिक के जन्म की है जो यश और पुण्य देने वाली है। जो मनुष्य इस महात्म्य को सुनता है वह बड़ा ही बड़भागी होता है। उस मनुष्य की आने वाली 7 पीढ़ियों को कभी भी निसंतानता का दुख देखना नहीं पड़ता। हे राजन, वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जब महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया तो उसकी स्त्री रति अपने पति को भस्म हुआ देखकर शोक से मूर्छित हो गई। जब थोड़ी देर बाद उसकी मूर्छा खुली तो वह रोने लगी। रति के विलाप से सारा तपोवन दुखमय हो गया। जब रति ने चिता में जलकर शरीर त्यागने का विचार किया और पति के मित्र बसंत को पति की अंतिम क्रिया करने के लिए बुलाया, जब वह चिता बना रही थी तो बसंत वहां आ गया। वह रति को देखकर बहुत दुखी हुआ। बसंत ने रति को समझाया कि आत्मघात करना उचित नहीं है, यह धर्म के विपरीत है। जब बसंत ने रति के शरीर त्यागने का विचार दृढ़ देखा तो नदी के किनारे चिता बनाई। रति गंगा में स्नान करके सब इंद्रियों को वश में कर मन को आत्मा में लीन करके चिता पर चढ़ने के लिए तैयार हुई। तभी उसी समय एक आकाशवाणी हुई
और उस आकाशवाणी ने रति से कहा कि अरे पति प्रेमा, तुम चिता में प्रवेश मत करो। तुम्हारा पति महादेव जी और कृष्ण भगवान से उत्पन्न होगा। इस प्रकार क्रम से 2 जन्म होंगे। तब दूसरे जन्म में श्री कृष्ण से रुक्मणी के गर्भ से प्रद्युम्न रूप में उत्पन्न होगा। तू ब्रह्मा के शाप से शंभर नामक राक्षस के घर में निवास करेगी। वह प्रद्युम्न ही तुम्हारा पति होगा और उस जन्म में तुम्हें यह कामदेव वापस प्राप्त होगा। आकाशवाणी यह कहकर चुप हो गई। जब रति ने आकाशवाणी सुनी तो उसने चिता में प्रवेश करने का विचार त्याग दिया। फिर जिनके कार्य की सिद्धि के लिए श्री शिव जी ने कामदेव को भस्म किया था, उन सब देवताओं ने बृहस्पति, इंद्र और अग्नि को आगे करके रति को वरदान दिया कि आज से तेरा पति अनंग कहलाएगा, अंग वाले की तरह मरा हुआ भी दिखाई देगा। और फिर कहने लगे कि पूर्व काल में तेरा पति सुंदर नाम का राजा था। उस जन्म में तुम इसकी पत्नी थी, परंतु रज संकर कारिणी होने के कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम बैसाख मास में मंदाकिनी नामक नदी में स्नान करके मधुसूदन भगवान का पूजन करो और उनकी दिव्य कथा को सुनो, जिससे तुम्हारा पति तुम्हें अवश्य मिलेगा। रति को इस प्रकार वरदान देकर सभी देवता अपने अपने लोक में वापस चले गए। रति ने भी क्लेश से निवृत्त होकर मेष की संक्रांति में गंगा स्नान कर पवित्रता से अशून शयन व्रत को धारण किया। इस व्रत को करने से रति को उसी समय कामदेव दिखाई देने लगे। उसने बैसाख मास में कर्तव्य धर्म नहीं किया था, इसी कारण परमात्मा का पुत्र होने पर भी वह अंगहीन हो गया। श्रुतदेव ऋषि कहने लगे कि हे राजन, जब महादेव पार्वती जी के सम्मुख खड़े हुए और अंतर ध्यान हो गए तो पार्वती जी खड़ी रह गई और सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। तब उनके पिता हिमाचल उन्हें अपने घर ले आए, परंतु पार्वती जी श्री शिव जी के गुणों पर इतनी मंत्र मुग्ध हो गई कि उन्होंने अपने मन में यही ठान लिया कि महादेव जी ही मेरे पति होंगे। और वह अपने माता पिता को समझाने लगी कि मेरा विवाह अगर होगा तो महादेव जी से ही होगा। पर उसके माता पिता ने पार्वती को समझाने पर भी माता पार्वती नहीं मानी और कुछ विचार कर श्री शिव जी की मूर्ति को अपने मन में धारण करके गंगा के तट पर जाकर घोर तपस्या करने लगी। अन्न जल सब छोड़कर घोर तपस्या करती रही। तब उसके बड़ी बड़ी जटाएं उसके सिर पर उग आई। इस तरह 1000 वर्ष तक वह महादेव जी के पाने के लिए घोर तपस्या करती रही। एक दिन संध्या के समय महादेव जी पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए एक ब्रह्मचारी का वेश बनाकर उसकी पर्णकुटी में पहुँचे और उसकी अचल भक्ति देख कर कहने लगे कि हे कल्याणी, जो तुम्हारे मन में हो वो वरदान मांगो, मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूँ। तब पार्वती जी कहने लगी कि मैं यही वरदान मांगती हूँ कि आप मेरे पति हों। तब महादेव जी ने उसे तथास्तु कहा और वे वापस अपने कैलाश पर आ गए। तब महादेव जी ने सप्त ऋषियों को बुलाया और आज्ञा दी कि तुम हिमाचल के पास जाओ और मेरे विवाह का प्रस्ताव लेकर जाओ। सातों ब्रह्मवादी ऋषि चारों तरफ प्रकाश करते हुए आकाश मार्ग से हिमाचल के घर पहुँचे। राजा हिमाचल ने उनका यथोचित पूजन सत्कार किया। तब ऋषियों ने कहा कि हे राजा हिमाचल, तेरी कन्या पार्वती पहले दक्ष की कन्या सती थी, जिसने अपने पिता के यज्ञ कुंड में गिरकर अपने प्राण त्याग दिए थे। इनका पानी ग्रहण करने के योग्य भगवान शिव के अतिरिक्त कोई नहीं है, इसलिए तुम अपनी कन्या का विवाह महादेव जी के साथ कर दो। तब हिमाचल ने कहा कि मेरी कन्या तो छाल के वस्त्र पहनकर गंगा तट पर शिव जी को पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही है, तो उसकी मनोकामना तो पूर्ण होगी ही। आप महादेव जी को जाकर कह दें
मैं प्रीति पूर्वक अपनी कन्या उनको देने के लिए तैयार हूँ, वो आकर इसे अंगीकार करें। उधर सप्तऋषि श्री महादेव जी के पास पहुँचे और विवाह निश्चित तिथि पर लक्ष्मी आदि सभी देवताओं और विष्णु आदि सभी देवताओं के समक्ष हो गया। विवाह के बाद शिवजी पार्वती जी के साथ कैलाश पर रमण करते रहे, परंतु गर्भ स्थित ही नहीं हो रहा था। तब देवताओं को बहुत चिंता हुई। सब इसके कारण को सोचने लगे। फिर विचार कर अग्निदेव को बुलाया और उसे समझाया कि जिस समय महादेव जी रमण कर चुके तब तुम उनके सामने चले जाना। पार्वती जी तुमको देखकर लज्जा के मारे वहां से हट जाएगी और तुम शिव जी को बातों में लगा लेना। शिष्य समान बहुत से प्रश्न करना, तब समय लग जाने पर पार्वती जी को गर्भ ठहर जाएगा। अग्निदेव ने ऐसा ही किया। भगवान महादेव और पार्वती जी के रमण के समय अग्निदेव वहां पहुंच गए। पार्वती जी वस्त्रहीन होने के कारण लज्जा के कारण रमण छोड़कर एक तरफ खड़ी हो गई। भगवान महादेव जी को अग्निदेव का इस तरह आना बहुत बुरा लगा। तब उन्होंने अग्निदेव को शाप दिया कि मेरा वीर्य तुम्हारे मुख द्वार से तुम्हारे उदर में ग्रहण होगा। इस तरह फिर 10 महीने बीत गए। महादेव जी के उस तेज वीर्य को अग्निदेव बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने उस वीर्य को गंगा में डाल दिया। गंगा जी भी उस वीर्य को सहन न कर सकी तो उन्होंने उस वीर्य को सरकंडों में फेंक दिया। वहां पर उसके 6 भाग हो गए। तब ब्रह्मा जी ने 6 कृत्याओं को भेजा और उन्होंने उन 6 भागों को जोड़ा, जिससे 6 मुख और 1 अंग वाली एक आकृति का बालक बन गया। वह बहुत दिनों तक उन सरकंडों में ही पड़ा रहा। तब एक दिन महादेव जी और पार्वती जी बैल पर चढ़कर उस तरफ से गुजरे। तभी पार्वती जी के आंचल से दूध की धारा बह निकली। पार्वती जी ने महादेव जी से इसका कारण पूछा। महादेव जी बोले कि हे देवी, इसका कारण मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, यहाँ पास ही सरकंडों में तुम्हारा पुत्र पड़ा है। और फिर महादेव जी ने पिछली सारी कथा पार्वती जी को सुनाई और कहा कि उसी को देखकर तुम्हारे आंचल से दूध की धारा निकली है, क्योंकि वह तुम्हारा पुत्र है। महादेव जी की बात सुनकर पार्वती जी ने उस बालक को उठाया और अपनी गोदी में बैठाकर अपने स्तन से उसे दूध पिलाने लगी। इस प्रकार पार्वती जी पुत्र मोह से मुग्ध होकर उसको कैलाश पर ले आई और उसका पालन पोषण करने लगी। श्रुतदेव कहने लगे कि हे राजन, यह कुमार के जन्म की कथा मैंने तुमसे कही। जो कोई मनुष्य कुमार के जन्म की इस कथा को सुनता है, सुनाता है, मनुष्य की 7 पीढ़ियों में किसी भी स्त्री को निसंतानता का दुख नहीं देखना पड़ता। इस तरह आज मैंने आपको वैशाख मास के महात्म्य का 11वां अध्याय सुनाया। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।